यूरिक एसिड को लोग बहुत बड़ी बीमारी समझ रहे होते हैं, जबकि ये एक सिम्टम है। इसके पीछे और बहुत सी बीमारियां आपके जिस्म में आने वाली हैं या थोड़ा थोड़ा करके वो चल रही हैं, जिसका आपको नहीं अभी इल्म हो रहा है। और ये उसका एक निशानी यूरिक एसिड एक निशानी दे रहा है कि आपके जिस्म में कुछ ख़राब चल रहा है। यूरिक एसिड होता क्या है? ये जिस्म में जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है, जो कचरा होता है, वो जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है। वो जिस्म से खारिज नहीं हो पा रहा। आपका जिगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपका मैदा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपकी जो किडनी है वो उसको आप अच्छे से काम नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, किडनी ने खुद काम नहीं करना होता, उसको ऐसी खुराक दी जाती है कि ताकि वो अपने कचरे को जिस्म से निकाल सके। तो अब जब ये कचरा जिस्म नहीं निकल पाता तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि फिर जाके जॉइंट्स में पेन कर रहा होता है, वहाँ पे अटैक आना शुरू हो जाते हैं। तो वो समझते हैं कि यूरिक एसिड को ही हमारा जो एक बीमारी है, हमें इसकी दवाई खानी है और इसको आराम लाना है। वो वक्ती तौर पे सप्रेस करती हैं मेडिसिन्स, तो वक्ती तौर पे थोड़ा सा आराम देंगी, पीछे उनके साइड इफ़ेक्ट साथ में चल रहे होंगे और वो डबल उभर के थोड़े दिनों बाद सामने आपके आ जाएंगे। आराम इसकी मेडिकेशन से नहीं होना है, आराम इसको आपके खुराक और लाइफस्टाइल से आना है। और जो वजह बन रही हैं इस यूरिक एसिड की, जो कि आज की वीडियो में मैं ये सब डिस्कस करने वाली हूँ कि यूरिक एसिड होता क्या है, इसकी वजह क्या है और कौन कौन से खाने आप अपनी खुराक में शामिल करके इसको आप अपने यूरिक एसिड की बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। वो सिर्फ आपकी यूरिक एसिड की बीमारी ख़त्म नहीं होगी, इसके पीछे मैंने बताया ना कि आपके जो जिगर, आपके गुर्दे, आपके मैदे और आंतों पे भी इफ़ेक्ट होने वाले हैं। अनडाइजेस्टेड खाने जब आंतों में भी जमा रहेंगे, वहाँ पर जाके आपके गुड बैक्टीरिया को भी मार रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ बीमारियों का घर बन रहा होता है। तो वो उनको भी आप एक चीज़ पे काम करेंगे, उसके लिए आपको 5-6 चीज़ों पे खुद ब खुद काम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़ एक्सरसाइज न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पर लोगों की मदद कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के कि किस तरह से उन्होंने अपने हेल्थ को जांचना है कि वो किस लेवल पे खड़े हैं। क्योंकि मैं आपके बारे में नहीं जानती हूँ, आप लोग वीडियो सुने समझें कि हमारी हेल्थ का लेवल क्या है, हम किस लेवल पर खड़े हुए हैं। अगर समझ नहीं आ रही है तो आप व्हाट्सएप कंसल्टेंसी लेके अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। और ये आपकी फॉर द लाइफ इन्वेस्टमेंट होगी। आपको अपनी पूरी लाइफ के लिए पता चल जाएगा कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में किस टाइम पे क्या खाना है, क्या ऐड करना है। हर खाना हर किसी के लिए नहीं है और कोई खाना हमेशा के लिए नहीं है। बीच में जब आप लोगों की मैं सिर्फ और सिर्फ खानों के ज़रिए लोगों की बीमारियाँ ख़त्म करा रही होती हूँ, और उसमें किसी टाइम पे मुझे वो खाना बीच में कम करना पड़ता है, ज़्यादा करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, कोई और चीज़ ऐड करनी पड़ती है। जब खुराक से आप लोग ठीक हो रहे होते हो तो इस तरह से काम होता है। तो वो आप लोग भी वीडियोज़ को सुने समझें, अपने प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करें कि वो परमानेंटली हो जाए। और मैं परमानेंटली ही लोगों की हेल्थ पे काम करती हूँ। जो उनके प्रॉब्लम होते हैं वो हमेशा के लिए रिजॉल्व होते हैं। वो आते एक इशू के लिए, मैंने पूरी बॉडी तैयार करनी होती है। ठीक है, मैंने किसी एक चीज़ पे काम नहीं करना होता। मैंने उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो पीछे उसके जड़ होती है उस पर काम करने से उसके और भी प्रॉब्लम जो उसे पता ही नहीं होते कि आने वाले टाइम में मुझे ये बीमारियाँ भी सामने आने वाली हैं, तो उन पर भी काम हो रहा होता है। ठीक है, अब सबसे पहले यूरिक एसिड क्या है? ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है कि ये जिस्म में एक यूरिक एसिड का एक ख़ास हद तक लेवल, मेरा यूरिक एसिड के और भी वीडियोज़ हैं उसमें मैंने सारे लेवल भी बताए हुए हैं, वो भी आप सुन लीजिएगा। एक ख़ास पॉइंट तक यूरिक एसिड का लेवल होना चाहिए जिस्म में। वो क्या शो करता है कि ये आपके जिस्म से कचरा बाहर निकल रहा है। जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें से जो फासल मादे होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स होती हैं, वो यूरिक एसिड की फॉर्म में जिस्म से खारिज होती हैं। मसला कहाँ पर आता है कि जब वो जिस्म से खारिज नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, अब यहाँ पर यूरिक एसिड को एक बीमारी समझा जाता है कि ये सिर्फ इसमें गोश्त, अंडे, इनकी वजह से दालें, गोश्त, अंडे, ये वजह है इसकी यूरिक एसिड की। सबसे पहले इनको लोग बंद कर रहे होते हैं। मेरे साथ कंसल्टेंसी पे एक फ़ीमेल आई हैं, उनको एलर्जीज़ का, लीकी गट का इशू था, अभी भी चल रही हैं वो मेरे साथ। 5वीं कंसल्टेंसी आई थिंक उनकी हुई है मेरे साथ। तो वो उनको इस चीज़ का इशू था। अब डॉक्टर के पास वो गई हैं, सारे टेस्ट वगैरह करवाए हैं। यूरिक एसिड की रेंज उनकी पहले मेरे पास आने से पहले उन्होंने वो अपने टेस्ट वगैरह करवाएं। मेडिकेशन पे वो गई हैं, मेडिकेशन के थ्रू। उनके हस्बैंड की इंश्योरेंस भी थी, उसके थ्रू वो टेस्ट वगैरह उनके लिए करवाना बहुत आसान था। लोग इस चीज़ को समझ रहे होते हैं कि ये फ्री में मिल रहा है। अब मैं जॉब करती हूँ, मेरा वहाँ पे इंश्योरेंस फ्री है, मेडिकेशन फ्री है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी कोई दवाई नहीं ली। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि वो मेरा वैसे ही वो कंपनी पे कर रही होती है, लेकिन वो वैसे ही फ्री में जा रहा होता है। बाकी लोग अपनी मेडिसिन और ये वो लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, शुरू में लेती होती थी,
आज से 4-5 साल पहले इतने लंबे बिल बनते थे, इतना बिल होता था कि उतनी इंश्योरेंस भी नहीं कवर होती थी उसमें। फिर मैं खुद से वो पे करती थी और बाकी इंश्योरेंस कंपनी से वो थोड़ा बहुत उधर से पे होता था। तो अब होता ही नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर पे यूरिक एसिड मेरा बढ़ा हुआ आया, तो डॉक्टर ने मुझे कहा आपकी तो ये बहुत ज़्यादा रेंज आ रही है यूरिक एसिड की, तो आपने रेड मीट नहीं खाना है, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, चिकन आप इसके अलावा चिकन थोड़ी मिकदार में ले सकती हैं, बाकी ये आपके गोश्त मना है, अंडे मना है आपको। कहती हैं कि मैं इतनी हैरान हुई और उस टाइम पे मैंने उनको कहा कि मैं तो ये 15 साल से ये नहीं खा रही हूँ। ये मेरे वही ना, ये एक मिथ है कि ये जो सा नॉन वेजिटेरियन के ये बीमारी है कि वो लोग जो ये गोश्त वगैरह खाते हैं उन्हीं को यूरिक एसिड होता है। तो ये वेजिटेरियन जो सिर्फ सब्जियां दालें ही खाते, सब्जियां खाते हैं, उनको यूरिक एसिड भी हो रहा है। उसकी वजह सारी वो डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं और आपको बताया भी है मैंने कि कचरा जिस्म से नहीं बाहर हो पा रहा होता। फिर वो कहती कि जब आपकी वीडियोस मेरे सामने आई, इसी दौरान जब मैंने डॉक्टर का जब ये किया तो मैं अंदर से अनसेटिस्फाई थी। यूट्यूब पे मैं ढूंढना शुरू हुई, कहती अचानक से आपकी वीडियो मेरे सामने से गुजरी, जब मैंने आपकी वीडियो सुनना शुरू की तो फिर मुझे हुआ कि ये सही कह रही हैं कि ये जो सा है ये वजह इसकी गोश्त अंडे नहीं है, ठीक है। तो वो तब फिर आई हैं मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इम्प्रूवमेंट आ रही है और बहुत बेहतर हो रहा है। दवाइयाँ तो मैं पहले ही उनकी बंद करवा देती हूँ ना कि ये मेडिकेशन हम लोगों को चाहिए नहीं है, हम लोगों को खुराक के ज़रिए आपकी मेडिसिन ये है, ये खुराक आपने इसमें डालनी है, ठीक है। अब इसमें जोड़ों का दर्द, ठीक है, यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है उनको अगर अभी नहीं हो रहा तो आने वाले टाइम में उनको जोड़ों का दर्द आएगा, उनको जो सा है अपना मूव करने में भी इवन के इशू आ रहा होता है, उनके घुटनों के पेन की वजह से। वो वहाँ पे बात आ जाती है नी रिप्लेसमेंट जो आजकल निकाल लिया गया ट्रीटमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे 70-80 साल के लोग हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं जिनको नी रिप्लेसमेंट बताया गया है। असल वजह उनकी बॉडी में वो कचरे जमा हो रहे हैं, उनकी पूरी बॉडी पे काम करके मैंने उनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज रुकवाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो लोग और वो लोग, उनमें से एक आंटी मेरे साथ चल रही हैं, उन्होंने, उनके बच्चों ने उन्हें कहा कि बस हम आपको लेके जा रहे हैं तो आपका हम लोगों ने नी रिप्लेसमेंट, हम लोगों ने ये ऑपरेशन हमने करवाना है। मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप करवा लें, ठीक है, चले जाइएगा, जो बच्चे कह रहे हैं कर लें। आप लोग अभी गर्मी आ रही है ना तो अभी 3 महीने सुकून से अभी ज़रा रुक जाएं, 3 महीने बाद आप ऑपरेशन की टाइम ले लीजिएगा। 3 महीने बाद मैंने 3 महीने उनकी बॉडी पे वर्क किया। उन्होंने बताया कि मुझे ऑपरेशन की अब ज़रूरत नहीं है साजिदा, मैं तो 60% मेरा ठीक हो चुका हुआ इशू, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ मैंने चलना है और अपना ये खुराक के ज़रिए ही मैंने ठीक होना है। और खुराक प्लस एक्सरसाइजेज, लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें मिलके वो ठीक कर रही होती हैं। अच्छा, अब हम खुराक की बात करेंगे कि इसमें आप लोगों ने अपनी कौन कौन सी खुराक ऐड करनी है जो आपको हेल्प करेगी आपका यूरिक एसिड को के लेवल को बेहतर करने में। क्योंकि ख़त्म नहीं मैं कहूँगी, मैंने आपको क्या बताया, यूरिक एसिड का एक मुनासिब मिकदार में जिस्म में होना अच्छी बात है, वो कचरा निकाल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है, जिसमें थोड़ी खटास वाले, जिसमें कि नींबू आ जाता है, आंवला आ जाता है, जिसमें कि मौसमी आ जाता है, माल्टा आ जाता है, ये वाले जो से फ्रूट हैं आप लोगों ने सिट्रस, ये वेजिटेबल या फ्रूट्स की फॉर्म में ये आप लोगों ने अपनी डाइट में ऐड करने हैं। ये क्या करते हैं, ये जो क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं ना यूरिक एसिड की फॉर्म में, उनको ये डिज़ोल्व करते हैं और जिस्म से खारिज करते हैं, यूरिन के थ्रू, आप लोगों के स्टूल के थ्रू ये जिस्म से बाहर इनको निकालते हैं। तो अब यहाँ पर भी आप लोगों ने आंवला, लेमन एक मुनासिब मिकदार तक लेना है, क्योंकि ज़्यादा खटास भी हड्डियों के लिए नहीं ठीक होती है, तो एक मुनासिब मिकदार तक आपने लेना है। अगर आप लोग लेमन ले रहे हैं तो आंवला को आप अवॉइड करेंगे, अगर आंवला ले रहे हैं तो मेरी नज़र में आंवला को आप लोग जो है ना बेस्ट इसका अचार की फॉर्म में लिया करें और 1 डे स्किप करके आप ले लें। जो लेमन है वो डेली बेस पे आप यूज़ करें, उसको जो सा है विटामिन सी, इन सबसे विटामिन सी आपको मिल जाएगा। ये अल्कलाइन भी बॉडी को करते हैं, ठीक है। जो लेमन है वो सबसे बेस्ट लिक्विड फॉर्म में, उसका जो मॉर्निंग ड्रिंक में पिला रही होती हूँ वो बेहतरीन आपको एनर्जी भी दे देता है और आपकी बॉडी से ये क्रिस्टल्स को भी डिज़ोल्व करके यूरिन के थ्रू निकाल रहा होता है। पथरियाँ, कोई गुर्दों में पथरियाँ क्या है, यही यूरिक एसिड जो आपकी बॉडी से नहीं निकल पा रहा है वो जाके क्रिस्टल की फॉर्म में वहाँ पे भी जमा हो जाता है, मसाने में जाके जमा हो जाता है, वहाँ पथरियाँ बनी हुई होती हैं। तो ये जो सा है वो उनको डिज़ोल्व करने में मदद करता है। तो आपने अपनी ये खुराक में इनको माल्टे मौसमियाँ जब मौसम आए तब आप उनको भी अपनी डाइट में आपकी डेली बेस पे कोई ना कोई सिट्रस फ्रूट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कद्दू, खीरा, ये अब जिन लोगों में यूरिक एसिड बढ़ता है उनमें पानी वो लोग कम मिकदार में यूज़ करते हैं, ठीक है। उन लोगों को प्यास ही नहीं लगती क्योंकि
उनकी बॉडी में कचरा रुका हुआ होता है। अब वो पानी पीते हैं, उनके पेट में ही रुका रहता है, वो फिर उनको तलब ही नहीं होती पानी पीने की। तो इस वजह से जब वो अपनी बॉडी से कॉन्स्टिपेट नहीं, एक तो आप लोगों ने होने देना खुद को, कॉन्स्टिपेशन पे अपने काम करना है ताकि वो रुका ना रहे। और फिर प्यास भी तभी लगती है कि जब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। इन लोगों के डाइजेशन पे भी काम होना ज़रूरी है। मेरे डाइजेशन वाले सारे वीडियो सुने, आप लोगों को अपना डाइजेशन फिक्स करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। अब ये कद्दू खीरा, इसमें पानी भी होता है जो कि आप लोगों को वो रखेगा, वाटर इनटेक भी आपका अच्छा रहेगा। इसके अलावा इसमें पोटाशियम लेवल भी होता है, मिनरल्स होते हैं मुख्तलिफ तरह के जो आपको एनर्जी लेवल भी देंगे और उसके लेवल को भी डाउन करेंगे, यूरिक एसिड के लेवल को डाउन करने में हेल्प करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपके मैदे का तेज़ाब ऑलरेडी कम है तो आपने इसको मुनासिब मिकदार में यूज़ करना है, थोड़ी थोड़ी मिकदार में, ठीक है। क्योंकि ये अल्कलाइन यहाँ पे आ जाता है, एसिडिक कड़कड़ की आवाज़ें, यूरिक एसिड के जो मरीज़ होते हैं उनमें कड़कड़ की उनकी हड्डियों से, जिस्म से आवाज़ें आ रही होती हैं। वजह एसिडिक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक बॉडी है। जो ये हमारी हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट होता है, हमारी हड्डियों में कैल्शियम अल्कलाइन होता है। तो जब आपकी बॉडी एसिडिक ज़्यादा हो जाती है ना, तो जिस्म खुद को बैलेंस करने के लिए हड्डियों में से कैल्शियम खींच लेता है, खींचना शुरू कर देता है, उसे बैलेंस करता है जिस्म के एनवायरनमेंट को, जो कि एक बैलेंस होना है। मेरा अल्कलाइन और उसका भी एसिडिक वाला वीडियो सुन लीजिएगा, उसमें लेवल मैंने सब कुछ बताया हुआ है कितना होना चाहिए। अच्छा, जब वो उसको कैल्शियम को वहाँ से खींचता है तो कैल्शियम कम हो जाता है, फिर कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं। ये गेम है इसकी। तो इस वजह से आप लोगों ने अपने उस बैलेंस को अल्कलाइन करना भी पर्पज़ है, ठीक है। जो कि लेमन भी एक लिमिटेड मिकदार में यूज़ करेंगे, अल्कलाइन करेगा। कद्दू खीरा ये अल्कलाइन करेंगे बॉडी को। आप लोगों ने जो बाहर के लोग हैं स्पेशली, अब अल्कलाइन वाटर्स के पीछे नहीं चल जाना। कंसल्टेंसी मेरे साथ ले रही होती हैं, उनको मैं बताती हूँ, मर्द औरतें, हम ये अल्कलाइन, ये वाला हमारे कंट्री में ये वाला वाटर अल्कलाइन वाटर मिल रहा है, हम ये ले लें। हमें नहीं चाहिए ये कंपनीज़ के बने हुए अल्कलाइन वाटर। खुराक हमारे लिए अल्लाह ताला ने दी हुई है, उसी के थ्रू बैलेंस करें अपने एसिडिक और अल्कलाइन एनवायरनमेंट को, ठीक है, जिसमें कि कद्दू खीरा आपको हेल्प करेगा। तीसरे नंबर पे आ जाता है धनिया। अब धनिया क्या करता है, ये टॉक्सिन जो होते हैं, गंदे मादे होते हैं यूरिक एसिड की फॉर्म में, ये अपने साथ उसको चिमटा के जिस्म से खारिज करने में मदद करता है, ठीक है। और ये धनिया क्या होता है, ये पेशाब भी ज़्यादा लेके आता है। कुछ जिन लोगों का पेशाब रुक रुक के आता है उनकी बॉडी एसिडिक है, धनिया भी अल्कलाइन भी थोड़ा करता है बॉडी को, ठीक है। उनको रुक रुक के पेशाब आ रहा होता है, ये खुल के पेशाब भी आप लोगों का लेके आएगा। कद्दू खीरा भी खुल के पेशाब लाएगा, धनिया भी खुल के पेशाब लेके आएगा, जिसके थ्रू आपका कचरा जिस्म से बाहर निकलेगा जो यूरिक एसिड की फॉर्म में जमा हो रहा है। अब धनिया को भर भर के नहीं यूज़ करना, ये भी लिमिटेड मिकदार में आप लोगों ने, इसलिए कह रही हूँ अगर नहीं समझ आ रही होती ना कि किस तरह से किस टाइम पे किस चीज़ को हम लोग वो साथ में करें, तो कंसल्टेंसी वो लेके इसको फिक्स कराएं अपने इश्यूज़ को। अच्छा, धनिया को आप लोग खाना सालन बना उसके ऊपर डाल के यूज़ करें, इसकी चटनी बना के यूज़ करें, इस फॉर्म में लेना है। और भर भर के नहीं शुरू हो जाना कि साजिदा ने कहा था कि ये यूरिक एसिड के लिए अच्छा है, तो वो आप लोग भर भर के लगे हुए पूरे की गट्ठी आप लोग खा रहे हो, वो फिर नहीं सही रहेगा। अच्छा, अखरोट जो उनसे हैं वो यूरिक एसिड को कम करने में मदद करते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं, उसकी वजह ओमेगा 3 है। हमारी बॉडी में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का बैलेंस इक्वल होना चाहिए, जो कि आइडियल है, बट ऐसा नहीं होता है। फिर भी 3 और 4 और 1 की रेशो हो जाए, 4 ओमेगा 3 हो जाए और 1 ओमेगा 6 हो जाए और 1 ओमेगा 3 हो जाए, तो इतना तो ओमेगा 3 हम लोगों को लेना ही है, ठीक है। तो आप लोगों ने उसके लिए अखरोट को ऐड करें। अखरोट आपके इसको ओमेगा 3 को भी पूरा करेगा और वो आपको यूरिक एसिड में आपके जिस्म से कैसे मदद करेगा, क्योंकि जिनको यूरिक एसिड का इशू होता है उनके जिस्म में सोजिश बहुत ज़्यादा होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको कम करने में मदद करेगा। वो जैसे सोजिश कम होती जाएगी आपको अच्छा फील होता जाएगा। आपकी जो दर्दें हैं, जो पेन है जिसकी वजह से सो नहीं पाते हैं, मेरे साथ कंसल्टेंसी वो औरतें लेती हैं, उनमें से एक औरत ने गिलास तक नहीं उठा सकती थी वो। अब ये एक नहीं 3-4 औरतें थीं जो कहती हैं हम बड़ी मुश्किल से पानी का गिलास उठा के पीती हैं, हम लोगों ने काम क्या करने हैं घरों के, तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर की हैं। तो आप लोग भी अपनी खुराक के ज़रिए अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करके, खुराक को इम्प्रूव करके, तो ये इन चीज़ों को ठीक करें। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अनारदाना, उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, ठीक है। वो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ये मैंने कहा था कि कब्ज़ नहीं होने देनी, ठीक है, इन लोगों ने। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ये खानों को डाइजेस्ट कराने में मदद करते हैं। कचरों को फिर डाइजेस्ट होंगे खाने, तभी जिस्म से निकल पाएंगे। आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसको हज़म होने में मुश्किल हो रही है, प्रोटीन ले रहे हैं, गुड फैट ले रहे हैं, जिसको डाइजेस्ट होने में मुश्किल हो रही है, तो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड क्या करती है, वो हेल्प करती है उसको डाइजेस्ट कराने में। जितना अच्छा डाइजेस्ट होगा उतना अच्छा जिस्म से फ्लश आउट होगा। तो ये अनारदाने को भी आप लोगों ने ऐड रखना है। उसके बाद ज़ीरा, ठीक है, ये आप
आप लोगों को मदद करेगा। उसको अब आप लोगों ने भर भर के ज़ीरे वाला पानी नहीं पीना, आप लोगों ने इसे मसालों की फार्म में ने अल्लाह ताला ने इसे मसाले की बनाए हैं, तो इसको आप लोगों ने खुराक में अपने खानों में मसालों की फार्म में डालना है, ठीक है। जिस तरह हम सालनों में हमारी अम्मियाँ डालती होती थी, इतनी मज़े की खुशबू किचन में से आ रही होती थी जब सालन बनता था, बाद में एंड के ऊपर गरम मसाला छिड़का जाता था, ठीक है। तो वो उसी तरीके से आप लोगों ने ज़ीरे को इस्तेमाल करना है मसाले की फार्म में खाने के साथ। कोई मैं ज़ीरे का पानी नहीं कह रही हूँ, कोई मैं ज़ीरा फांकने को नहीं कह रही हूँ, मसाले की शक्ल में खाने के में डाल के आप लोगों ने यूज़ करना है। तो ये आप लोगों के काफ़ी हद तक यूरिक एसिड को कम करने में मदद करेंगे। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत सी औरतों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।